ये हार नरेंद्र मोदी की और ये जीत कर्नाटका के लोगों की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। कि ऐसे संगठन जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं वो बिल्कुल बैन होने चाहिए, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या बजरंग दल हो। अगर ये लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं तो बिल्कुल ये बैन होना चाहिए। नहीं, उम्मीद तो हमको 150 की थी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं पर कैलकुलेशंस में गड़बड़ हुआ है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, तो बड़ा एक आंकड़ा है और विशाल जीत इसको कहा जा सकता है न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो, और वैसे भी पॉलिटिकली भी बात करें तो बड़ी जीत है। तो ये जो नंबर्स हैं, क्या इसकी उम्मीद थी सर? नहीं, उम्मीद तो हमको 150 की थी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं पर कैलकुलेशंस में गड़बड़ हुआ है, तो अभी पूरी तरीके से हम संतुष्ट नहीं है। 150 की लीड होनी चाहिए थी, लेकिन अभी कम है, तो लेकिन हम उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नाटक के लोगों को। चलिए, न्यूमेरिक सिग्निफिकेंस जो है वो तो समझी जा सकती है, 224 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य है। इसका जो इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस है कि चुनावी जो इसका महत्व है, आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव है, कितना असर ये चुनाव डालेगा? देखिए, ये लोगों का रुझान पता चल गया है। कर्नाटक के लोगों ने एक पूरे देश को एक दिशा दी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके मुद्दों से हटाकर काम करना चाहती है। जो मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं लोगों की, जो उनकी ज़रूरत है, उसकी बात ना कर अगर देश का प्रधानमंत्री अगर धर्म के नारे लगाकर और ये बताकर कि मुझको गालियां पड़ रही हैं, अपना दुखड़ा रोने का काम करते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 40% की कमीशन खाने का काम किया, विकास का कोई काम नहीं किया। तो ये जो जब आप धर्म की राजनीति को बीच में लाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो लोगों के दर्द की दवा है वो नहीं है, बल्कि धर्म को बीच में लाकर उनको अपने दर्द जो उन्होंने 5 साल में दिया उससे उसको भटकाना चाहते हैं। ठीक है राजेश जी, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति जो है उसको रिजेक्ट किया कर्नाटक ने, इस तरीके से आप ये कहना चाहते हैं। फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति कर रही है। उनका मुख्य जो प्लेग्राउंड है, मुख्य हथियार यही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उसमें जो चुनावी सफलता उनको मिली, जिस भी हद तक मिली, वो इसी राजनीति के तहत मिली है। कर्नाटका में क्या कमी रहेगी? देखिए, उसका एक छोटा सा एक सेंटेंस में बताऊंगा, एवरी डे इज नॉट संडे। बस इतनी सी बात है कि एवरी डे इज नॉट संडे। लोग एक बार गुमराह हो सकते हैं, 2 बार गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो पेट की आग है, जो भूख है, जिस तरीके से महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस तरीके से दलितों के ज़मीन को वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, तो लोग उससे परेशान हैं। और तमाम हर वर्ग के लोगों ने, मैं कर्नाटका में पूरे प्रचार में वहाँ पे रहा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, वहाँ पर लोगों का रुझान पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ था। लोगों को उम्मीद है कांग्रेस ने जो उनसे वायदे किए हैं वो वायदे उनके पूरे होंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी बेरोजगार ग्रेजुएट है उसको हमने 3,000 प्रति महीना देने की बात की है। जो वहाँ की महिलाएं, हर महिला को हमने 2,000 रुपये की पेंशन देने की बात की है। तो लोग उस बात से समझते हैं कि लोगों के लिए हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। तो हमारा मिशन और हमारा विजन दोनों क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर देखिए, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को खुद उतरना पड़ा क्योंकि वहाँ की सरकार फेल थी। वो तो खैर हर राज्य में नरेंद्र मोदी तो उतरते ही वहाँ पर इसका मतलब ये हार नरेंद्र मोदी की है, ये हार नरेंद्र मोदी की और ये जीत कर्नाटका के लोगों की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। ठीक है सर, मैनिफेस्टो की जो आपने बात की, उसी मैनिफेस्टो में एक वायदा कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का भी किया था, जिसको बजरंगबली को लॉक करने से जोड़ दिया गया। और कर्नाटका ने, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसे संगठन जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं वो बिल्कुल बैन होने चाहिए, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या बजरंग दल हो। अगर ये लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं तो बिल्कुल ये बैन होना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये इस तरीके से उठता है सर कि जो चुनाव है वो एवर गोइंग प्रोसेस है, चुनाव हमेशा होता ही रहता है। अब भी आने वाले विधानसभा के चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अपोजिशन यूनिटी की काफी बातचीत चल रही है।
ये जो परिणाम आए हैं, जब कांग्रेस जीती है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अपोजिशन यूनिटी के उस विमर्श में कितना अंतर पड़ेगा? क्या अब कांग्रेस इस पोजीशन में है जब वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकती है अपने अन्य पार्टियों के साथ? देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट नहीं करना चाहते हैं, वो डिक्टेटरशिप बोलते हैं उसको। हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन एजेंडा के ऊपर काम करने वाली पार्टीज़ हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, उनके लिए प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। तो हम तमाम जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, सबको बिल्कुल आमंत्रित करेंगे कि आप आइए हमारे साथ में। और आरएसएस जो देश के अंदर हिटलर शाह के अंदाज में, एक तानाशाह के अंदाज में संविधान को ख़त्म करके, देश के प्रजातंत्र को ख़त्म करके जो सरकार चलाना चाहते हैं, देश चलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी,